जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन वे में, जहां हम लोग परसेंटेज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे, ठीक है ना, जिसमें से 45% तरबूज को बेचने के बाद उसके पास कितना बच जा रहा है। तो उसके पास 495 तरबूज जो है वो बच जा रहा है। आपको बताना है कि उसके पास पहले से कितना तरबूज मौजूद था। अब इसका जो जिनको हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है वो इंग्लिश के क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम लोग मैं इसका सोल्यूशन करता हूँ, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए 45% को वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो आपको पता होगा कि किसी भी चीज को हम लोग क्या मानकर चलते हैं, 100% मानकर चलते हैं, जिसमें से 45% को अगर सेल कर दिया जाए तो बच कितना जाएगा, 55% बच जाएगा। ये हम कह रहे हैं, लेकिन किताब में यानी कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसके पास कितना बच रहा है, 495 तरबूज बच रहा है। यानी कि 55% का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 495 हो जाएगा। अब इसको आप काट दीजिए, 11 का पहाड़ा में कटेगा 11 पचे 55 और ये 11 का पहाड़ा में कटेगा 11 चौक 44 और 11 पचे 45। अभी आगे और ये कटेगा 5 का टेबल में, 5 एकम 5 और ये हमारा 5 नवा 45। यानी कि 1% का वैल्यू जो हमको मिला वो क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आया। यहां पर पूछा है पहले उसके पास पहले से कितने तरबूज थे। तो हमको पता है पहले कितना था, 100% था। अगर 1 का वैल्यू 9 है तो 100 का वैल्यू 900 हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए तो परिणामी भिन्न 12/7 मिलेगा। आपको बताना है कि मूल भिन्न क्या है। तो ध्यान रहे, इस तरह का क्वेश्चन लगभग सारे एग्जाम में आता है। तो जेएसएससी सीजीएल के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि केवल जेएसएससी सीजीएल के अलावा जो नगर पालिका का एग्जाम है इसमें भी ये इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा इंटर लेवल का एग्जाम आया वो भी, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा ही जाता है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। मान लेते हैं हमारा जो भिन्न है वो क्या है, x/y है। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अंश को, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले यानी कि अंश को 140% से बढ़ाया जा रहा है। तो स्टार्टिंग में ये जो था वो क्या था, 100% था। कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 140 अगर हम इसका बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, खुद का 240% हो जाएगा। तो हम x का, गुना का मतलब होता का, 240% कर देंगे। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि हर को 20% कम करना है। तो ये पहले से 100% है, तो 20% अगर हम लोग कम करेंगे क्या हो जाएगा, खुद का 80% हो जाएगा। अब अगर इसका वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर क्या दे दिया, 12/7 दे दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12/7। अब आप इसको सिंपली सॉल्व कर लीजिए, x/y का वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए ये 0 से हमारा ये 0 कट जा रहा है, 8 का पहाड़ा में ये 3 बार में कट जाएगा, और 12 को अगर आप काटिएगा तो 3 चौके 12 कट जाएगा। तो x/y का वैल्यू इधर बच गया हमारा क्या, x/y, और इधर बच गया हमारा 4/7। यही हमारा आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ही देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये भी लगभग सारे एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है ना। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्या कह रहा है, एक पंखे की कीमत में 30% कम करने पर, एक पंखा कीमत को क्या किया गया, 30% कम किया गया। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन को बनाने के लिए प्रतिशत को पहले हम लोग भिन्न में यानी कि फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 30% का मतलब क्या हुआ वो जान लीजिए। 30% का मतलब होता है 30/100। इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, 40% की वृद्धि। तो पहले 40% को क्या करना है, फ्रैक्शन में बदल लेना है। 40% का मतलब हो गया 40/100 हो गया। ये 0 से हमारा ये 0 कटा, 2 का पहाड़ा में ये 2 बार में जाएगा, ये 2 का पहाड़ा में 5 बार में जाएगा। क्या बचा हमारा, 2/5 बचा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, एक में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। यानी कि इनिशियली 10 था, जिसमें कमी कितना किया गया, 3 कमी किया गया, ठीक है ना। इनिशियली 10 था, 10 में क्या किया गया, 3 कम किया गया, यानी कितना कर दिया गया, उसको 7 कर दिया गया। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि पहले 5 था और 2 हम बढ़ा दिए हैं। पहले 5 था और हमने क्या किया, 2 बढ़ा दिया। ये जो स्टार्टिंग में 10 और 7 दिया हुआ है ये प्राइस दिया हुआ है, और 5 जो है वो संख्या दिया हुआ, कितना पंखा को सेल किया जा रहा है। आप सिंपली क्या कीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए। तो 10 और 5 को गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 50 आएगा। और 7 को, सॉरी यहाँ पर 7 होगा, 2 नहीं, क्योंकि 2 बढ़ाया जा रहा है तो 5 2 7 हो गया। तो 7 को 7 से गुना करेंगे क्या आएगा, 49 आएगा, ठीक है ना। यानी कि पहले आता था 50 रुपया, अब आता है 49 रुपया। अगर हम यहां पर देखें तो कितना कमी आया, 1 का कमी आया।
तो एक का कमी आया कितना में, 50 में आया, परसेंटेज में बताना तो यहाँ पे क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो 50 से कम 50, 50 दूना का 100, यानी कि हमारा जो है 2% आंसर होगा। बट क्या होगा, कमी होगा। तो हमारा आंसर हो गया 2% डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कमी, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।